हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल सिक्का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12 अट्रैक्ट एंड रिपेल। हम देखेंगे इन तीनों टूल्स का यूज कैसे होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ और अपन इसमें कुछ कलर फिल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम जाकर लेंगे 12 और यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पर इसको रख देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अभी इसकी जो निब है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ अगर मुझे इसको कम करना है तो यहाँ पर जाके मैं इसको कम कर दूंगी। इसको मैं 2 कर देती हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये सर्कल छोटा सा हो गया है। स्पीड अगर आप यहाँ से स्पीड बढ़ा देंगे तो देखिए इस तरह से होगा, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। और यहाँ से अगर आप कम कर देंगे तो ये बहुत धीरे धीरे बनेगा। ये इस तरह से अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद ये दोनों ये डायरेक्शंस हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये मैं इस डायरेक्शन में बना रही हूँ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज में जाऊंगी, ये इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑब्जेक्ट पे करें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, किसी भी शेप पर कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक लाइन दिखाती हूँ ड्रॉ करके। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और अगर आपको इस पे करना है तो अपन इस पे भी करके देखते हैं। यहाँ से मैंने 12 लिया और ये देखिए आप, ये इस तरह से डायरेक्शन चेंज, ये देखिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह की लाइन आपने देखी होंगी, जैसे पुण्यतिथि या जयंती की जो पोस्ट वगैरह होती हैं उनमें यूज की जाती हैं ज्यादातर। तो आप इस तरह की लाइन भी, इस तरह की डिजाइन भी बना सकते हैं इसमें। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। के बाद है हमारा नेक्स्ट टूल अट्रैक्ट। अट्रैक्ट जो है ये टूल अंदर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। देखिए किस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए पहले, ये देखिए ये इस तरह से खींचता है। ये आप इस तरह से भी डिजाइन दे सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा देंगे और इसको यहाँ से थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो ये अलग काम करेगा, ये इस तरह से, ये देखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप अलग अलग डिजाइन इसमें दे सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका रिपेल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ पुश करता है। देखिए कैसे, ये इस तरह से। इस तरह से आप इसमें कैसी भी डिजाइन दे सकते हैं, कैसा भी शेप ला सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर भी वही है, इसकी नेब अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ये इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं इसको 5 कर दूं तो इसकी नेब बढ़ जाएगी, ये देखिए। अगर मैं यहाँ से इसको कम कर दूंगी तो ये अलग काम करेगा, ये देखिए। देखिए ये बहुत स्लो काम कर रहा है। को अपन बढ़ा देते हैं, ये देखिए। सिलेक्शन होना आपका जरूरी है। अगर सिलेक्शन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका सिलेक्ट नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।